सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI, जहां हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल का इतिहास। जी हाँ, we are going to discuss the history of 13th April. What happened on this day? Who was born on this day? Who died? Or question answers? Yes, definitely the question bank which is to be leaded for the FYI question bank. तो वो भी हम आपके साथ यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं पहला इवेंट कब हुआ था, क्या हुआ था और क्या थी वो घटना। सो यस, वी हैव द ईयर 1919। एक दुखद घटना बिल्कुल हुई थी। द जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑल्सो नोन एज द अमृतसर मैसेकर, टुक प्लेस। बिल्कुल पंजाब की होली सिटी जानी जाने वाली अमृतसर में जलियांवाला बाग का एक कांड हुआ था, जहां पे पूरे के पूरे बागीचे में, गार्डन में आग लगा दी गई थी और कई सारे लोगों की वहां पे हत्या कर दी गई थी। तो ये दुखद घटना हुई थी आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 में। आगे अगर बात करें बर्थडेज की, तो किसकी जन्मतिथि होती है 13th of April की? तो यस, द पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज नजमा हेपतुल्ला। अब नजमा हेपतुल्ला जी का जन्म हुआ था 1940 में और इन लेडी की अगर हम बात करें तो शी हैज बीन द 5 times मेंबर ऑफ राज्यसभा। सेकेंडली, अभी वो हाल ही में मणिपुर की गवर्नर भी हैं और एक रिनाउंड पॉलिटिशियन है। बीजेपी की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं नजमा हेपतुल्ला जी। तो भोपाल में जन्मी नजमा हेपतुल्ला का जन्म 13 अप्रैल 1940 वर्ष में आज ही के दिन हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेथ की, तो किन बात करेंगे? सो देखते हैं FYI क्वेश्चन बैंक में आज किस तरीके के क्वेश्चन ऐड ऑन होते हैं। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह डाइड इन, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंगा, कलिंजर, चौसा या नन ऑफ दीज? तो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर बी, कलिंजर। बिल्कुल, तो शेरशाह की अगर हम बात करें तो शेरशाह की मृत्यु या देहांत हुआ था कलिंजर में। बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, with which country India has agreed to give top priority to their defense and security ties in order to jointly combat terrorism and organized crime? हाल ही में किस देश के साथ भारत संयुक्त रूप से आतंकवाद और संगठित अपराध का मुकाबला करने में आपसी रक्षा और सुरक्षा संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए सहमत हो गया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या जापान? सो यस, वी हैव द आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। हाल ही में की बात हुई है, रिसेंटली की बात हुई है, सो डेफिनेटली दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। किस कंट्री के साथ इंडिया ने एग्री किया है टू गिव द टॉप प्रायोरिटी टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज? तो दैट कंट्री इज इंडोनेशिया। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एक्सपीडिया वेकेशन डिप्रीविएशन रिपोर्ट 2016, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द मोस्ट वेकेशन डिप्राइव्ड कंट्री ग्लोबली? एक्सपीडिया की वेकेशन डिप्रीविएशन रिपोर्ट 2016 के अनुसार वैश्विक आधार पर सबसे ज्यादा छुट्टियों से वंचित देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? सो यस, ऑप्शंस की बात करें तो 5th, 4th, 3rd, 2nd, 4th इज द राइट आंसर। सो अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे वेकेशंस की, तो वेकेशंस कम लेने की काउंटिंग में वी आर एट द 4th पोजीशन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has launched country's first amphibious bus project recently? किस राज्य सरकार ने हाल ही में देश की पहली उभयचर बस परियोजना की शुरुआत की है? हरियाणा, तमिलनाडु, केरला या पंजाब? सो यस, वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। सबसे पहली उभयचर बस की अगर बात करें, फर्स्ट amphibious bus project has been recently launched by the Punjab government. So here comes the next question. Which edition of Golden Globe Awards going to be take place on January 8, 2017 in Beverly Hills, California? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का कौन सा संस्करण बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में 8 जनवरी 2017 को हुआ? 72nd, 73rd, 74th या 75th? तो यस, वी हैव द राइट आंसर 74th। तो 8 जनवरी 2017 बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में हुए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 74वां संस्करण स्थापित हुआ। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट शाहनामा ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? सल्तनत काल में शाहनामा किसने लिखी थी? बुखारी, अमीर खुसरो, फिरदौसी या इब्ने बतूता? तो यस, वी हैव द राइट आंसर फिरदौसी। शाहनामा सल्तनत पीरियड में फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which commission was associated with police? कौन सा आयोग पुलिस से संबंधित था? हंटर कमीशन, फ्रेजर कमीशन, सप्रू कमीशन या बटलर कमीशन? सो यस, वी हैव द राइट आंसर फ्रेजर कमीशन। फ्रेजर कमीशन ये जुड़ा हुआ था पुलिस से। चलिए बारी है अगले क्वेश्चन की।
Who set up the Natal Indian Congress and started a paper called Indian Opinion? किसने नताल इंडियन कांग्रेस, इंडिया कांग्रेस की स्थापना और इंडियन ओपिनियन पत्र को शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी, द फादर ऑफ नेशन, या रास बिहारी बोस? सो यस, वी हैव द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। डेफिनेटली तो नताल इंडियन कांग्रेस और एक पेपर स्टार्ट किया था कॉल्ड इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही ये कार्य हुआ था। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, संसद में क्या शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा, या प्रेसिडेंट एंड लोकसभा की अगर हम बात करें सो डेफिनेटली लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है, राष्ट्रपति और दोनों सदन की बातें हो रही है, राष्ट्रपति और लोकसभा की बात हो रही है, या लोकसभा अध्यक्ष और दोनों सदनों की बात हो रही है। सो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट मीन्स राष्ट्रपति और दोनों सदन यहाँ शामिल होते हैं। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the head of the drafting committee of the Constitution? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, जवाहरलाल नेहरू, या BR अम्बेडकर? सो यस, अगर बात की जाए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये हेड की थी BR अम्बेडकर जी ने। सो यस, द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज हेडेड बाय मिस्टर BR अम्बेडकर, और BR अम्बेडकर जी का ही पूरा का पूरा योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम आउट करने में। तो इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन, एंड यस, कमेंट बिल्कुल कीजिए, बताइए आपको ये शो कैसा लग रहा है। शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी अवगत कराएं हर दिन की जानकारी के साथ। एंड यस, द न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट इजी एक्सेस ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो इन फर्दर फ्यूचर ऑल्सो। महिंद्रा गुरु के चैनल पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI के सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।